बात करेंगे करुण नायर के बारे में। करुण नायर जो कि बहुत दिन बाद टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने वापसी की है, इंडियन टीम में उनको जगह मिली है। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्म उनका पहले टेस्ट में था, अब उस तरीके का परफॉर्म नहीं रहा, क्योंकि इंग्लैंड दौरे पर जब इंडिया आई उसमें उनका चुनाव प्लेइंग 11 में किया गया, फिर भी उनके बल्ले से कोई रन नहीं आया। अगर हम बीते 3 टेस्ट की अगर बात करें तो तीनों टेस्ट में 6 इनिंग को मिलाकर हाईएस्ट उनका 40 रन से ऊपर नहीं बना पाए। वो किसी में 40, किसी में 14, 21, 26, 0, 30 इसी का स्कोर रहा है उनका सारे क्रिकेट में। लेकिन फिर भी उनको इंडियन टीम ने पहला टेस्ट खराब होने के बाद दूसरे टेस्ट में मौका दिया, दूसरे टेस्ट को खराब होने के बाद तीसरे टेस्ट में भी मौका दिया, लेकिन तीनों टेस्ट में उनका परफॉर्म 0 लेवल का रहा है। हाँ, हालांकि वो इतने सालों बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, ये तो अलग 3006 दिन बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, ये अलग की बात है। लेकिन आपका जो परफॉर्म है वो कितना अच्छा रहता है, टीम के अपने टीम को आप किस तरह से बैटिंग में हेल्प कर पाते हैं, किस तरह अपने टीम को आप मैच जिता पाते हैं, अपने बैटिंग से कितना योगदान दे पाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण वाली बात हो जाती है, जो कि करुण नायर के अंदर नहीं दिखी है इस सीजन 2025 में। टेस्ट क्रिकेट में 3 टेस्ट मैच हुए, जिसमें से 6 इनिंग में से आपके करुण नायर ने 6 इनिंग में फ्लॉप, ना एक अर्धशतकीय पारी, ना एक शतकीय पारी, और ना एक 40 रन से कोई ऊपरी पारी भी आई है। तो इतना खराब प्रदर्शन के बावजूद भी अगर इंडियन टीम उनको मौका दे रही है, इतना खराब प्रदर्शन के बावजूद भी टीम ने उनको मौके पर मौका दिया, लेकिन एक भी मौके को वो बना नहीं पाए। तो ये एक खराब प्रदर्शन रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो यंगेस्ट प्लेयर साई सुदर्शन का भी चयन टेस्ट क्रिकेट के दौरे पर हुआ, लेकिन एक मैच में उन्होंने पहले टेस्ट मैच में 0 रन बनाया, उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में उनको नहीं खिलाया गया। उनकी जगह पे आपके करुण नायर को प्रेफरेंस दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि करुण नायर या क्या करें साई सुदर्शन में से कोई एक बाहर जाएगा। तो टीम ने करुण नायर पर भरोसा दिखाया। कारण क्या है भरोसा दिखाने करुण नायर के ऊपर? क्योंकि करुण नायर एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और साई सुदर्शन भी यंगेस्ट प्लेयर है। तो एक्सपीरियंस प्लेयर और यंगेस्ट प्लेयर में थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। प्लस में अगर देखें तो टेस्ट क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो करुण नायर का काफी हद तक बहुत ही अच्छा है। पिछले मतलब 3-4 सालों से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, इससे पहले जो टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेला था उसमें उनका रिकॉर्ड काफी हद तक अच्छा था। तो इसको प्रेफरेंस देते हुए टीम इंडिया ने साई सुदर्शन को बाहर किया और करुण नायर को टीम में जगह दी। तीनों ही मैचों में उनको खिलाया गया, लेकिन तीनों ही मैचों में मिलाकर कोई भी अर्धशतकीय या शतकीय पारी उनके बल्ले से नहीं आई और बहुत ही खराब प्रदर्शन करुण नायर के बल्ले से देखने को मिला। ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी से आप इस तरह की उम्मीद नहीं करते कि इतना खराब प्रदर्शन वो करके आपको दें, लेकिन करुण नायर ने वही किया जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। टीम को करुण नायर से बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो मिडिल ऑर्डर को एक बढ़िया बैटिंग में मजबूती देंगे, लेकिन उनका फॉर्म काफी हद तक खराब है, जिसकी वजह से टीम को उनका नुकसान भरना पड़ा। तो करुण नायर अपने मौके का फायदा नहीं उठा पाए। अब चांसेस ये आ रहे हैं कि करुण नायर को क्या चौथे टेस्ट में मौका मिलेगा या फिर उनको इस सीरीज से ही बाहर कर दिया जाएगा। ये अब कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो 6 इनिंग में अगर आप एक 50 रन की पारी भी नहीं खेल पाते हैं तो ये आपके परफॉर्म को सीधा सीधा ये बताता है कि आप फॉर्म में नहीं है, आप आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है, इन फॉर्म आप नहीं है। पिछला रिकॉर्ड आपका कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका करंट रिकॉर्ड क्या है इससे फर्क पड़ता है। आप करंट टाइम में किस तरह की बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से गेंद को फेस कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। टीम को आपके बल्ले से क्या योगदान आप दे पा रहे हैं, अपने आप से क्या टीम में योगदान दे पा रहे हैं, आप कितना रन बना पा रहे हैं, आप किस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो करुण नायर को 3 टेस्ट मैच खिलाना एकदम ही बेकार साबित हुआ टीम इंडिया के लिए। वहीं पर हमको लग रहा था कि पहला टेस्ट में करुण नायर को खिलाने के बाद दूसरे टेस्ट में करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को एक बार मौका देना चाहिए था इंडियन टीम को, क्योंकि साई सुदर्शन यंगेस्ट प्लेयर हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, जुनून है, कुछ कर दिखाने का, जैसे आपके शुभमन गिल के अंदर जुनून था और उन्होंने दूसरा टेस्ट अपने बैटिंग के बदौलत जीत लिया। तो उसी तरह का जुनून जज्बा आपके साई सुदर्शन के पास भी था, लेकिन पहली इनिंग खराब होने के कारण उनको बाहर कर दिया गया।
वहीं पर आपके करुण नायर को प्रेफरेंस दिया गया, जिसकी प्रेफरेंस का वो फायदा नहीं उठा पाए करुण नायर, और एक खराब, बहुत ही खराब बैटिंग का प्रदर्शन हमें करुण नायर के बल्ले से देखने को मिला, जिसको किसी की भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का परफॉर्म आपके करुण नायर, एक एक्सपीरियंस प्लेयर, आपको देंगे। क्योंकि ये जो टीम है वो यंगेस्ट प्लेयर की सारी टीम है, कप्तान भी यंगेस्ट 25 वर्षीय आपके शुभमन गिल हैं, बाकी भी प्लेयर्स, एक प्लेयर जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है आपके जसप्रीत बुमराह, बाकी सारे प्लेयर जो हैं यंगेस्ट प्लेयर हैं, और आपके एक एक्सपीरियंस प्लेयर आपके करुण नायर भी थे। लेकिन बुमराह ने तो अपनी बॉलिंग से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वहीं ना कहीं आपके करुण नायर ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, जिसको इंडिया की टीम को या इंडिया फैंस को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का प्रदर्शन आपके करुण नायर के बल्ले से देखने को मिलेगा, इतना खराब प्रदर्शन। तो ये एक अपने आप में ही एक बड़ी बात हो जाती है कि बल्लेबाज फॉर्म में या नहीं फॉर्म में। लेकिन इतना मौका मिलने के बाद भी अगर आप अपने फॉर्म में वापस नहीं आ पाते हैं तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दीजिए। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आपको कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, अपनी बैटिंग में सुधार करना होता है, अपनी गलतियों को सुधारना होता है। लेकिन आप एक गलती एहसास की गई है आपके करुण नायर के अंदर कि जिस गेंद पे वो पहली इनिंग में आउट हुए उसी गेंद पे बार बार आउट होते जा रहे हैं, उसी लेंथ की उसी गेंद पे बार बार आउट होते जा रहे हैं, वही शॉट सिलेक्शन, गलत शॉट सिलेक्शन के कारण आउट होते जा रहे हैं। ना उसमें कोई बदलाव कर रहे हैं, ना अपनी बैटिंग लाइनअप में कोई बदलाव कर रहे हैं। तो फिर आप अगर मान लीजिए हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से हमको सफलता नहीं मिल रही है, तो हमको और रास्ते में थोड़ा सुधार करना चाहिए और अच्छी टेक्निक को इंप्रूव करना चाहिए। सामने वाली टीम को अपनी गलतियों को नहीं दिखाना चाहिए, गलतियों को अपने छुपाना चाहिए सामने वाली टीम से, कि वो सामने वाली टीम हमारे गलतियों का फायदा ना उठा सके, जिससे हमारी टीम को हार का सामना करना पड़े या हमको हार का सामना करना पड़ा। अपने आप से ये करुण नायर का सवाल रहेगा। लेकिन जितना भरोसा टीम इंडिया ने उनको दिखाया, 3 टेस्ट में मैच में उनको मौका दिया, उतना अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन करुण नायर नहीं कर पाए हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अब उनको चौथे टेस्ट में बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि करुण नायर को खिलाना बेकार है। आप चाहे 6 इनिंग में आप उनको 10, 15, 16 इनिंग खिला देंगे, तभी भी उनका प्रदर्शन ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अपने आप को वो चेंज करना नहीं चाहते। वो जिस तरीके से खेल रहे हैं उसी तरीके से खेलते जा रहे हैं, चाहे वो आउट हो, चाहे वो 10 रन मारे, चाहे वो 15 रन मारे, चाहे वो 20 रन मारे, चाहे वो 40 रन मारे। अपनी बैटिंग में कोई सुधार ही नहीं ला रहे, अपनी बैटिंग लाइनअप पे कोई सुधार नहीं ला रहे हैं, अपनी बैटिंग टेक्निक पे कोई सुधार नहीं ला रहे हैं। आपको अगर मौका दिया गया है, देखिए इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत ही मुश्किल से किसी को मौका मिलता है, और करुण नायर को इतने सालों बाद मौका मिला था एक अपनी बैटिंग से एक अच्छी छाप छोड़ने का, वो भी नहीं कर पाए करुण नायर। तो ये एक इंडिया के लिए लैंडमार्क रहेगा। इतने सालों बाद आपके करुण नायर ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी, 3-4 सालों बाद, इस आशा को लेकर कि वो टेस्ट क्रिकेट में कुछ अच्छा अपनी बैटिंग से प्रदर्शन करेंगे, ताकि अपनी टीम को भी एक बढ़िया सा योगदान दे सकें और अपनी पिछली की हुई गलतियों को सुधार सकें। लेकिन हुआ क्या, जिस मंसूबे को लेकर वो टीम इंडिया में खेलने आए थे, उस मंसूबे को पूर्ण नहीं कर पाए, अपनी बैटिंग को अच्छा नहीं कर पाए। हालांकि मौके, ये नहीं कह सकते करुण नायर कि हमको मौका नहीं मिला तब हमारा प्रदर्शन खराब था। उनको काफी हद तक अच्छे मौके दिए गए, हर इनिंग में उनको खिलाया गया, जिस नंबर पे उनको आना चाहिए उस नंबर पे उनको भेजा गया, लेकिन फिर भी उनका प्रदर्शन खराब आ रहा है। तो इसमें टीम की नहीं, इसमें करुण नायर की गलती है, करुण नायर की बैटिंग की गलती है, करुण नायर की गलत सूझबूझ की गलती है। और अगर करुण नायर अपनी गलतियों को सुधार नहीं करेंगे तो ये टेस्ट क्रिकेट उनके लिए आखिरी टेस्ट क्रिकेट भी हो सकता है, ये दौरा उनके लिए आखिरी दौरा भी हो सकता है। क्योंकि आप देखें तो टीम इंडिया में उसी प्लेयर की जगह रहती है जो अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से टीम को योगदान देता है, टीम को मैच जिताने में योगदान देता है, टीम को अच्छा बनाने में योगदान देता है। 2 लेजेंड प्लेयर के ना रहने के बाद आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली जो हाल ही में इसी साल संन्यास लिया, उसके बाद मौका आपके करुण नायर को दिया गया, एक्सपीरियंस प्लेयर, क्योंकि थोड़ी बहुत टेक्निक उनकी रोहित शर्मा से मिलती जुलती है, तो इसी वजह से उनको मौका दिया गया। फिर भी उस मौके को बना नहीं पाए, भुना नहीं पाए, और एक बार फिर से निराशा उनके सामने आई और टीम को भी उन्होंने निराशा ही दी। अगर टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच हारती है तो उसका मेन कारण आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होंगे, क्योंकि
शुभमन गिल भी दूसरा टेस्ट मैच जिताने के बाद उनका भी फॉर्म बहुत ही खराब था, यशस्वी जायसवाल का भी फॉर्म खराब था, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस आपके करुण नायर को देखने को मिला, क्योंकि एक अर्धशतकीय भी पारी आप नहीं खेल पाए 6 इनिंग में। इससे भी घटिया बात क्या हो सकती है, इससे भी बेकार बात क्या हो सकती है आपके लिए। आपको 6 इनिंग खिलाया गया, 6 इनिंग में आप एक 50 रन की भी पारी नहीं खेल पाए, तो आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, कितने भी अच्छे प्लेयर हो अपने जमाने के, वो सारा आपका इसमें बेकार हो जाता है। क्योंकि बल्लेबाजी में धार होना बहुत जरूरी है, ताकि सामने वाली टीम को आप एक अच्छी शिकस्त दे सकें, एक अच्छी जीत हासिल कर सकें और सामने वाली टीम को एक हार का मुजाहरा चखा सकें। वो प्रयास आपके करुण नायर नहीं कर पाए और अपनी बैटिंग से इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम को कोई भी योगदान नहीं दे पाए। ये उनके लिए लैंडमार्क रहेगा। अगर ऐसे ही वो खेलें तो टेस्ट क्रिकेट से जल्दी से उनको बाहर भी कर दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है करुण नायर से ये है कि वो अपनी बैटिंग में सुधार करें, ताकि इंडियन टीम को उनकी जरूरत है और वो पहले जैसे अपने फॉर्म में आए और इंडिया को इस टेस्ट सीरीज को जिताएं।